Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 triangles. We will do the exercise 6.3. Exercise 6.3 शुरू करने से पहले हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। यदि मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास PQR। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे ये आपको देखना है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर में उसने बताया थ्योरम 6.3 में, इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यदि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो आप इसे लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, कब, बाय ए सिमिलरिटी। दिस इज कॉल्ड द ए सिमिलरिटी। क्लियर? ये जो स्टेटमेंट है किस सिमिलरिटी के, ए सिमिलरिटी की है। पर क्या आप सोचिए जरा, यदि दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, उसमें दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, मानो ये एंगल आपका 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री का है, ये आपका है 70 डिग्री, तो ये भी कितने का है, 70 डिग्री। हमारे दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, हर ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। ये 60 और 70 130 और ये एंगल कितने का होगा, 50 डिग्री, और यहाँ भी एंगल कितने का होगा, 50 डिग्री। तो हमें जब क्वेश्चंस में ए सिमिलरिटी की जगह हम ए सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कर सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी। तो सिमिलर का साइन ये वाला। फिर अब सेकंड जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का वो क्या है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल है देन दे आर सिमिलर, तब भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। जैसे इसका मतलब है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यदि AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR, ये किसके इक्वल है, BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइज क्या है, प्रोपोर्शनल है। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, SSS सिमिलरिटी। क्लियर? थ्योरम 6.5 अब इसमें क्या बोलता है वो देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यदि एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल ने कौन सी साइड्स ली, AB और AC, और इस एंगल ने कौन सी साइड्स ली, PQ और PR, आर प्रोपोर्शनल, यदि ये साइड्स प्रोपोर्शनल है मीन्स AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, AC अपॉन PR के, और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। याद रखिएगा ये एंगल यदि ये वाला है तो ये वाली साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। उसने लिखा इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, तो आप इसको लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR and angle A equal to angle P. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, SAS सिमिलरिटी। क्लियर? तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए तीन क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट वन इज AA, सेकेंड इज SSS एंड थर्ड वन इज SAS। क्लियर? इन्हें यूज करके हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको क्या बताना है इसमें कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, यदि है तो किस क्राइटेरिया से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं इसके। तो हमारे पास है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल P 60 डिग्री है, एंगल B 80 है, Q भी 80 है और C और R भी 40 है। तो हमने पढ़ा था AA सिमिलरिटी, तो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो कैसे लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, रीजन बाय AA सिमिलरिटी। क्लियर? सेकेंड पार्ट में देखते हैं बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR को देखते हैं।
यहाँ पे साइड है AB 2, 3 AC है, BC 2.5 है और PQR में PQ 6 सेंटीमीटर है, PR 5 एंड QR 4। आप देखते हैं 2 और 4, ये साइड्स 2 और 4, 2/4, यहाँ पे 3 और 6, 3/6, नेक्स्ट है 2.5 अपॉन 5। इन सब की रेशियो क्या आने वाली है बेटा, हम देखते हैं तो 1/2। सारी रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। अब 2 मीन्स AB, इसका मतलब AB अपॉन QR किसके इक्वल है हमारा, AC अपॉन PQ विच इज इक्वल टू 2.5 मीन्स BC अपॉन PR, 5 सेंटीमीटर क्या है PR। तो जब ऐसा होता है तो कौन सा क्राइटेरिया होता है, SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल। अब AB किससे प्रोपोर्शनल है, QR के, तो QRP। क्लियर। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2.5 और ये क्या है 5, तो DF इज क्या है, DF इज ट्वाइस ऑफ AB, ऐसे EF इज ट्वाइस ऑफ BC। बट जो एंगल दे रखा है, यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पर एंगल क्या है F। तो हमने क्या सीखा, यदि दो साइड प्रोपोर्शनल है तो उसका इंक्लूडिंग एंगल, तो एंगल B होना चाहिए था एंगल F के इक्वल। तो यहाँ पर एंगल A है, तो ये ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर नहीं है, इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये आपस में सिमिलर हैं। एंड एंगल BOC इज 125 डिग्री एंड CDO इज 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC। DOC आपको एंगल निकालना है और DCO, एक तो DOC निकालना है और DCO ये एंगल 2 मीन्स इसको निकालना है, और OAB और ये एंगल निकालना है, 1 2 3 ये एंगल्स हमें निकालने हैं। एज ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो इसका मतलब जो आपका एंगल ODC है ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल OBA के। ये लिखा ODC इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा ये वाला एंगल जो है आपका एंगल C और A आपस में इक्वल है, मीन्स एंगल ये वाला एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। आल्सो हमें क्या पता चल रहा है, एंगल 1 + 125 डिग्री किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्यों, दिस इज अ लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल 1 आपका मीन्स एंगल 1 कितना आ गया आपका 55 डिग्री, मीन्स एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखते हैं आगे, ये आप हो गया 55 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ODC एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री। एंगल 2 हमें निकालना है, एंगल 1 कितना आया था 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 55 इज 125 डिग्री, माइनस हो जाएगा तो आएगा 55 डिग्री। एंगल 2 आपका कितना आया 55 डिग्री, मीन्स एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। और एंगल DCO किसके इक्वल हमने बताया आपको, एंगल 3 के, मीन्स इज इक्वल टू एंगल OAB। तो OAB एंगल भी कितना आएगा 55 डिग्री। यही हमें एंगल्स निकालने थे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब क्या बोला, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, ट्रेपीजियम का नाम है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और उसकी डायगोनल्स है AC और BD जो इंटरसेक्ट करती हैं, जो कट करती हैं एट पॉइंट O। क्लियर। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। आपको बताना OA और OC किसके इक्वल है, OB अपॉन OD। अब OA और OB इस ट्रायंगल में है, तो हमें ट्रायंगल AOB को और ट्रायंगल DOC को क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर बताना पड़ेगा। तो गिवन और ट्रेपीजियम के लिए मैं ट्रेपीजियम का सिंबल बना रही हूँ ABCD इन विच डायगोनल्स AC and BD intersect at O and AB is parallel to DC। ये तो हो गया गिवन। टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर।
अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। ट्रेपीजियम है हमारे पास, तो इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी सी के, एंड ए सी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल है और ए सी क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। तब इसका नाम दे देती हूँ मैं एंगल्स को, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस पैरेलल है, तो ये और ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली जब बी डी ट्रांसवर्सल होगी तब एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, angle 1 equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, implies triangle AOB is similar to triangle COD. रीज़न क्या है, by AA similarity। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो लिख लेते हैं, implies OA upon OC is equal to OB अपॉन OD। क्लियर। तो जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। यही हमें प्रूव करना था। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। देन शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो पहले हम क्या देखते हैं, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे तो साइड्स इक्वल होंगी, तो PQ किसके इक्वल होगा, PR के। तो लिखोगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू PR। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो व्हाट वी हैव, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ये हमारे पास है। QR अपॉन QS तो हम रहने देते हैं, QT और PR हमारे किसके इक्वल है, PQ के। तो यहाँ हमने लिख दिया PQ, क्योंकि PR किसके इक्वल है, PQ के फ्रॉम 1। सो इसे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा जी, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। तो इसको लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं अलग से बना लेती हूँ। ये हो गया हमारा PQS, इसमें ये है एंगल 1। दूसरा ट्राइंगल है TQR, ये एंगल यहाँ पे Q वाला तो 1 है और एंगल R कितना है, 2। अब आप देखो QR अपॉन QS, QR अपॉन QS किसके इक्वल है, QT अपॉन PQ के। साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई और इंक्लूडिंग एंगल मीन्स एंगल 1 और एंगल 1 दोनों में क्या है, इक्वल है। तो इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो बाय S से ES सिमिलरिटी ट्रायंगल्स क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंड QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ फ्रॉम इक्वेशन 2 implies triangle PQS is similar to triangle TQR. Reason is SAS similarity. Clear? Question number 5 में क्या है, S and T are the points on the sides PR and QR of triangle PQR. हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR. PQR. S and T पॉइंट्स है PR और QR साइड पे। PR साइड पर है पॉइंट S और QR साइड पे पॉइंट क्या है हमारे पास, T। आगे बोले सच दैट एंगल P, जो एंगल P है, दिस इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल RTS। इसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये वाले एंगल के इक्वल है। क्लियर। गिवन एंड टू प्रूफ अपने आप लिखेंगे। प्रूफ क्या करना हमें, शो दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ये हमें शो करना है। क्लियर। तो गिवन और टू प्रूफ खुद लिखेंगे, प्रूफ मैं कर रही हूँ। तो जो ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं उनको लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल RPQ and triangle RTS। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, दिस इज गिवन टू यू। सेकेंड थिंग, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R विच इज कॉमन। अब दो एंगल्स इक्वल हो जाएं किसी दो ट्राइंगल्स में, तो वो ट्राइंगल्स क्या बन जाते हैं, सिमिलर। तो इम्प्लाइज ट्राइंगल RPQ
is similar to triangle RTS reason by AA similarity. Clear? यही हमें प्रूव करना था. I hope you understand the concept of criteria for similarity of triangles and these questions. In next video we will continue the exercise. Thanks for watching my video.